इधर जमुई में निजी क्लिनिक के महिला स्टाफ के साथ डॉक्टर के द्वारा जबरदस्ती व मारपीट किए जाने का मामला थाना पहुंचा है। हालांकि थानाध्यक्ष ने 20 घंटे तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके बाद जब इसकी जानकारी डीएसपी के संज्ञान में गया तो उन्होंने थानाध्यक्ष को मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए। दरअसल जमुई जिले के झाझा स्थित जनता सेवा सदन के हॉस्पिटल के संचालक द्वारा, जिनका नाम डॉक्टर के सेठी है, उनके ऊपर अस्पताल में कार्यरत एक लड़की ने आरोप लगाया है। लड़की ने डॉक्टर के ऊपर घिनौनी करतूत के साथ ही मारपीट का भी आरोप लगाया है। वहीं इस घटना के बाद झाझा एसडीपीओ ने जो सतीश चंद्र मिश्रा हैं, जिन्होंने झाझा थाना प्रभारी श्रीकांत कुमार को कड़ी फटकार लगाते हुए डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि अस्पताल संचालक के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं और इसको लेकर के जो पीड़िता है उन्होंने साफ तौर पर प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इस मामले के बाद जब डीएसपी को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। वहीं लड़की ने आरोप लगाया है कि जो संचालक हैं, अस्पताल के जो संचालक हैं, वो पहले से ही लड़की को परेशान करते हैं। लड़की का यह भी कहना है कि उनके ऊपर परिवार के लोगों का हाथ नहीं है, यानी कि उनके पिता नहीं है, और ऐसे में उसको बेसहाय असहाय समझ करके अब संचालक जो हैं उन्होंने गंदी काम करने की उसके साथ कोशिश की है। और हमारे साथ जमुई से हर्ष जुड़े हुए हैं। हर्ष, क्या लगता है, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर में अस्पताल प्रशासन पर इतनी बड़ी जो बात कही गई है, जो आरोप लगे हैं, और दूसरी तरफ अब खुद थानाध्यक्ष भी इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं, आखिर में क्या मामला है पूरा? जी देखिए निर्भय, आपको बता दूं कि लगभग 20 घंटे बीत चुके हैं और प्रशासन का कोई कार्रवाई ना करना कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही को भी दर्शाता है। और आपको बता दूं कि पीड़िता, हमारे दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं उनको बता दें कि पीड़िता के द्वारा आवेदन दिया गया, लेकिन मामले में कोई भी कार्रवाई 20 घंटे तक नहीं की गई। और हमारे मीडिया कर्मियों के द्वारा उस खबर को पुख्ते से चलाए जाने के बाद एसडीपीओ ने संज्ञान लिया और थाना प्रभारी को सख्त हिदायत दी कि तुरंत वो प्राथमिकी दर्ज करे। और इसके बाबत में इस आलोक में जो है एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन जो थाना प्रभारी है उनका उस वक्त कहना था, जब हमारे मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने इस पर बयान देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनको डीजीपी का आदेश है कि वो किसी भी प्रकार का बयान ना दे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने बिल्कुल डीजीपी का, और बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे, डीजीपी का ये बयान है, डीजीपी का ये कहीं ना कहीं आदेश है, ठीक है आदेश है, लेकिन कार्रवाई करने के लिए डीजीपी ने तो नहीं रोका है ना, सवाल उनसे ये होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमने उनसे ये भी सवाल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अगर स्पॉट पर भी किसी मामले में रहता हूं तब भी मैं किसी भी प्रकार का बयान देने में असमर्थ हूं। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है निर्भय। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है और इस तरीके से। लेकिन हर्ष, आपने पीड़िता से भी बात करने की कोशिश की। पीड़िता आखिर में आरोप जो लगा रही है, क्योंकि मामले हैं और जांच के बाद इस बात का खुलासा हो पाएगा, लेकिन अगर पीड़िता से आपने बात की तो पीड़िता ने किस तरीके के आरोप लगाए? क्या सच में उसके साथ घटना हुई है और उसको लेकर के जो आरोप लगा रही है वो आरोप किस तरीके के हैं? जब हमने पीड़िता से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब आवेदन उन्होंने थाना में दिया तो मामले को लेकर कहीं ना कहीं उनके साथ जो मारपीट हुई थी उनमें इंजरी करवाने का प्रशासन को जो है उस आलोक में ध्यान देना चाहिए था। लेकिन प्रशासन के द्वारा आवेदन लेने के बाद उन्होंने साफ तौर पर प्रशासन थाना प्रभारी ने कहा कि आप आवेदन देकर जा सकते हैं, हम इस मामले में बातचीत करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत संगीन मामले को दर्शा रहा है। और हमने जब पीड़िता से बातचीत की तो उन्होंने ये भी कहा कि जो है डॉक्टर के द्वारा लगातार उन पर दबाव बनाया जाता है कि उनके माँ बाप की छत्र छाया नहीं है और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा पीड़िता ने ये भी कहा कि मैं महिला थाना और कोर्ट तक जाकर इस मामले को गंभीरता से लेकर अपने कदम को आगे बढ़ाऊंगी। चलिए, आरोप को लेकर के आपने जो अस्पताल संचालक है जिनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं उनसे बात करने की कोशिश की? जी बिल्कुल, मैंने उनसे भी बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैंने जो भी पीड़िता के द्वारा आवेदन में दर्शाया गया वो सारी चीजें गलत है। और डॉक्टर का कहना है कि पीड़िता ने जो भी आरोप लगाए हैं वो भी बेबुनियाद है। हाँ, थोड़े बहुत काम नहीं करने के एवज में डॉक्टर का कहना है। हमने उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैंने उन पर हाथ उठाया है। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया निर्भय। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आरोप लगे डॉक्टर, और डॉक्टर ने इस बात की स्वीकृति दी है, लेकिन जो आरोप महिला ने लगाया है वो संगीन आरोप है। और ऐसे में अब आरोपों को लेकर के प्रशासन ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच के बाद इसका खुलासा हो पाएगा कि आखिर में क्या कुछ पूरी स्थिति खुलकर सामने आती है।
सर मेरे साथ मारपीट किया, हाथापाई हुआ, मेरे साथ जबरदस्ती करने का कोशिश किया डॉक्टर कन्हैया कुमार सेठी। तो उसी का विरोध किया तो वो पूरा हमको मारा चप्पल खोल के। ईशा बास्के के आवेदन के संबंध में आप लोगों के द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया कि उनके द्वारा एक आवेदन झाझा थाना को दिया गया है। मैंने थाना अध्यक्ष झाझा को निर्देशित किया है कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर उचित कानून। इधर दरभंगा पुलिस की टीम ने 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही 60 किलो गांजा और 6,15,000 कैश, एक मोटरसाइकिल सहित कई मोबाइल भी बरामद किया है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने बताया कि दरभंगा के हायाघाट पुलिस टेक्निकल सेल